कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। 9 विशिष्ट उपाय मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूँ। जिन व्यक्तियों का मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो, अकारण समझ में नहीं आता, कुछ भी हो नहीं रहा, सब कुछ अच्छा है फिर भी मन परेशान रहता है, या जो कर्क लगन वाले हैं, यानी अपनी कुंडली देखिए और उसमें पहला घर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आपको ये उपाय जरूर प्रयोग करने चाहिए। इससे आपका लगन बहुत मजबूत होगा, और जब लग्नेश मजबूत होते हैं तो पूरी कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हों। कोई भी कर सकता है इन 9 उपायों को। इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी कुछ। केवल जिनका मन परेशान रहता हो या 4 नंबर वाले कर्क लगन, पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 9 उपायों को मैं बताता भी हूँ आपको और समझाऊंगा भी कि क्यों और कैसे करना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला है नित्य शिवलिंग पर मीठा जल और अक्षत अर्पण करना। किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। शिवलिंग पे मीठा जल। मीठे जल में क्या होना चाहिए? या तो आपकी होनी चाहिए देसी खांड, या फिर होना चाहिए बूरा। चीनी नहीं मिलानी है आपने। चीनी से जो पत्थर है वो थोड़ा सा कटता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और अक्षत, थोड़ा सा चावल आपने पिंडी पे रख देना है, जैसे भगवान का आपने श्रृंगार कर दिया हो। जल चढ़ाया आपने, उसके बाद थोड़ा सा अक्षत अर्पण कर दिया। दूसरा है विधवा स्त्रियां जो होती हैं उनकी नित्य सेवा करना, या नित्य उनके चरण स्पर्श करना, या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करते रहना। मेरा यह अनुभव है कि जब मैंने ये प्रयोग करवाया है तो देखिए, विधवा स्त्री का मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जो माताएं पीड़ित हैं, एक प्रकार से देखिए कोई नहीं है उनका, किसी प्रकार के आश्रम से वो संबंधित है, वहाँ भी बस एक दिनचर्या है, भाई जीना तो है ही, जीवन तो काटना ही। वो जीवन में खुशी नहीं है, अपनों ने पीड़ा दे रखी है। उन स्त्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, उन माताओं की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि कोई पूछे कि भाई हाँ हमारे पड़ोस में भी हैं एक माता जी हैं, उनकी सेवा नहीं। उनका तो पुत्र होगा, घर के और मेंबर होंगे, वो आपको उतना आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे दिल से। तो उनके पैर छूइए जाकर, और बहुत आपका चंद्रमा बहुत मजबूत होगा और बहुत आशीर्वाद आपको मिलेंगे। और पूछिए उनसे जाकर, माता मैं हूं आपका पुत्र या पुत्री, बताओ मुझे क्या सेवा करनी है, मैं हूं आपकी या मैं हूं आपका। ऐसे बोलिएगा, फिर देखिए क्या कमाल होता है, क्या गजब होता है। बहुत पॉजिटिवली चंद्रमा की एनर्जी राइज होती हुई मैंने देखा है, केवल 15 दिनों के अंदर ही अंदर। बाकी उसकी भावना, जो सेवा करने वाला है कितना पुण्य कमा सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। तीसरा है खरगोश पालन या उनकी अनसेवा करते रहना। खरगोश को जब हाथ में लेंगे ना, कितने भी परेशान होंगे एकदम से, जब उस पर हाथ फेरेंगे आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, एकदम वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये उसमें प्रकृति ने गुण दिया है, उस जीव में, खरगोश में। और अनसेवा, गाजर खिलाइए उसको, बहुत प्रिय होती है उसको, खूब खा जाएगा। एक चीज ध्यान रखने योग्य है, अगर आप अपनी कुंडली का ज्ञान रखते हैं और उसमें आपका शुक्र मजबूत है, अगर आप अपनी कुंडली में आपको ये पता है कि मेरा शुक्र ग्रह बहुत मजबूत है,
तो आप आंख बंद करके खरगोश लेके आ सकते हैं और खरगोश मिट्टी वाले स्थान पर जहां आपके घर में कच्ची ज़मीन होगी वहां रह सकता है। और अगर आपको ये पता है कि मेरा शुक्र उतना मजबूत नहीं है, पालना आप तब भी कर सकते हो, लेकिन उसको कच्ची ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, वो खोदना ना शुरू कर दे, फिर ये उपाय काम नहीं करेगा और थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ भी नहीं पता है तो मत पालिए। खरगोश हों कहीं दिख जाएं तो उनकी अनसेवा करिए, गाजर खिलाइए या जैसे घास वगैरह वो खाता है तो वो दीजिए उसको, तो उससे चंद्रमा और थोड़ा सा प्रेम दे सकते हैं, छू सकते हैं, सर पे हाथ फेर सकते हैं तो वो भी कर लीजिएगा। बहुत अच्छा चंद्रमा आपका हो जाता है, चंद्रमा की एनर्जी अच्छी हो जाती है बेसिकली। चौथा है पूर्णिमा के चंद्रमा का मौन होकर त्राटक करना। जिस दिन पूर्णिमा तिथि हो, जिस दिन चंद्रमा जी पूरे फुल मून हो, उस दिन रात्रि के समय आप मौन होकर, बिल्कुल शांत होकर उनको टकटकी लगाकर देखिए। इसको बोलते हैं त्राटक करना। और प्रार्थना करिए कि मुझ पर आप चंद्रमा माता स्त्री ग्रह मुझ पर कृपा करें। त्राटक करना मतलब टकटकी लगाकर देखना और मन में ओम नमः शिवाय जप लीजिए या चंद्रमा ग्रह का मंत्र है वो जप लीजिए। तो इससे आपके बॉडी में जहाँ चंद्रमा का पॉइंट होता है, जहाँ से वो ग्रह आपको फल देता है, वहाँ पर रहने वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली क्लीन होके पॉजिटिवली अपने आप ही भर जाएगी। इसलिए ये उपाय यहाँ दिया गया। आगे चलते हैं। कॉमन उपाय, स्वयं की माता चंद्रमा, उनकी सेवा करना और आशीर्वाद प्राप्त करते रहना, माता को प्रसन्न रखना। पुत्र या पुत्री की जो जिम्मेदारी होती हैं अपनी माता के प्रति, उनका धर्म के अनुसार पालना करना और सेवा करना। सेवा करोगे आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। परेशान नहीं होना पड़ेगा फिर आने वाले समय में। छठा उपाय है कोई भी औषधीय पौधा घर पर लगाना। औषधियों में चंद्रमा देव प्राणों का संचार कर देते हैं, इसलिए यहां उपाय ये दिया गया है। तुलसी जी आप लगा सकते हैं या कोई भी औषधीय पौधा जिसकी अपनी महत्ता हो वो आप लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो उससे आपके घर में भी जो चंद्रमा का जो पॉइंट है और आपके जितने मेंबर घर में उनके शरीरों में चंद्रमा के जो पॉइंट्स हैं, दोनों ही पॉइंट्स, वास्तु वाला भी पॉइंट और आपके शरीरों में बैठे हुए चंद्रमा जी जो हैं वह बहुत पॉजिटिवली अच्छा होकर वर्क करने लग जाएंगे। उसके बाद सातवां उपाय, ये लोग आजकल नहीं करते हैं इसलिए ज़्यादा दुखी रहते हैं। नित्य सुबह के समय या जब आप रात्रि में शयन करने वाले हैं 5 से 10 मिनट के लिए खुलकर हंसना। आजकल तो लोग क्लासेस लगाते हैं लाफिंग योगा, करा करिए वो। खुलकर हंसने से चंद्रमा को ये एहसास होता है हाँ भैया है कुछ, मैं हूँ। ये बहुत डीप रिसर्च मैंने इस पे करी है, बहुत अध्ययन करा है इस पे। हंसते ही चंद्रमा एकदम से पकड़ में नहीं आता, इतनी एनर्जी खुल जाती है। सोचिए अब आप, हमारी पकड़ में ही नहीं आता। जब व्यक्ति नॉर्मल होता है तब देखते हैं कि भाई 10 मिनट पहले क्या ऊर्जा थी और जब ये हंसे हैं उसके 15 मिनट के बाद क्या ऊर्जा है। जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक आदमी जमीन पे है, 10 मिनट के बाद वो आसमान में पहुंच गया। सोचिए कितनी तेज स्पीड से काम करता होगा ये उपाय। तो 5 से 10 मिनट तक आप खुलकर हंसा करिए। हंसते नहीं हैं मन फिर तो खराब तो होगा ही ना, हंसा करिए, किस बात का गम है। 8वां उपाय, घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं उनको करते रहना। माताएं करती रहती हैं, थोड़ा सा पर्दे का काम हो गया, कोई कपड़ा वगैरह मशीन चला दी थोड़ी देर के लिए, या विशिष्ट कि आज घर में इस अलमारी की सेवा करनी है, सफाई करनी है। सेवा में तो सेवा बोल देता हूँ जी,
सफाई करनी है या ये चीज़ घर में लेके आनी है, कवर सिलना है किसी चीज़ का, इस प्रकार के जो छोटे छोटे काम होते हैं, चंद्रमा छोटे छोटे कामों का कारक होता है। क्योंकि 15-16 दिन के लिए वो उसकी ऊर्जा एकदम उच्च होती है, फिर दोबारा डाउन होना शुरू हो जाती है। इसलिए छोटे मोटे काम, बहुत लंबे काम चंद्रमा नहीं करवा पाता, और जो छोटे छोटे काम करता है वही आगे जाके बड़े काम करता है। इसलिए ये आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम में लगे रहेंगे। उसके बाद 9वां उपाय, अंतिम उपाय, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप आपने स्वयं करना है। बीज मंत्र जो मैंने प्रयोग किया हुआ है, जिसका मुझे ज्ञान है, मैं वो ही यहाँ बताऊंगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत काम आएगा। कैसे भी कर लीजिएगा, माला पे करना है माला पे कर लीजिए, उंगलियों पे करना उंगलियों पे कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। लगातार करना लगातार कर लीजिए। अब यहाँ समझने वाली बात है कि चंद्रमा के उपाय क्यों इम्पोर्टेंट हैं। चंद्रमा यानी कि आपका मन। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ऐसा दुनिया में कोई उपाय नहीं है योग साधना के अलावा जो आपके मन को हमेशा के लिए कंट्रोल कर दे। ये उपाय नहीं है कि आपने खरगोश पाल लिया और आपका मन अब कभी परेशान नहीं होगा। मन चंचल है। ऐसी थोड़ी इतने सालों तक साधनाएं तपस्या करी गई उसको कंट्रोल में करने के लिए। इन छोटे छोटे उपाय से थोड़ी हो जाएगा। इन छोटे छोटे उपायों से वो संतुलित बना रहेगा। यानी कि मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया, कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए आजीवन आपके चंद्रमा को कंट्रोल करके रखेगा ही रखेगा। मन थोड़ी बन जाएगा कोई आपका, कोई सिद्धि थोड़ी है कोई ये कि उपाय करा और सिद्धि प्राप्त होगी और सिद्धि ने जाकर देवी ने जाकर मन आपका एकदम से कंट्रोल कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बहकावे मत आइएगा कि एक उपाय है वो हमेशा के लिए चंद्रमा अच्छा कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, कई बार वो चंद्रमा के उपायों से कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए उसके ऊपर बुध बिठाए जाते हैं, यानी बुध के उपाय करवाए जाते हैं। चंद्रमा का निरीक्षण करने के पश्चात बुध अच्छा होता है, आपका ब्रेन अच्छा होता है, तो आपका मन कैसा भी खराब हो कुछ नहीं कर पाता। उसको बुध के हिसाब से चलना ही पड़ता है। ये एनर्जी की कैलकुलेशंस हैं, ये स्कैनिंग में हमने सीखा है। तो बुध का उपाय भी आगे दूंगा मैं आपको। जैसे चंद्रमा पे स्पेशल 9 उपाय हैं, ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा बुध के उपायों पे। तब वहाँ बुध का और राहु का और चंद्रमा का मैं कनेक्शन भी बताऊंगा और इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि इन तीनों ग्रहों की जो तिकड़ी है, इसके साथ अगर हम कुंडली के किस सेक्शन पे काम करेंगे तो हमारा जीवन पूर्णतः अच्छा रहेगा। कोई भी प्रारब्ध, कैसा भी प्रारब्ध बुध के मजबूत हो जाने से हम पे उतना बुरे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अच्छा प्रारब्ध तो हमें चाहिए, लेकिन विषम प्रारब्ध है वो हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने 3 ग्रह, राहु, बुध और चंद्रमा और कुंडली का जो सेक्शन मैं उस समय बताऊंगा वो कंट्रोल कर लिया है। ये हो सकता है। लगातार इन तीनों पे काम करोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये चंद्रमा के 9 उपाय और इष्ट देवता हैं इनके। जैसे फिल्टर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, लैंड स्कैनिंग पे ग्रहों पे, नवग्रहों पे फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं, वो वीडियो मैंने बताई थी। तो उनमें 2 इष्ट और भी बताए थे मैंने, माता धूमावती, भगवान परशुराम और भगवान शिव, 3 इष्ट बताए थे। तो भगवान शिव की भक्ति करने से, श्री लिंगेश्वर महादेव यानी कि शिवलिंग की पूजा करने से चंद्रमा वैसे भी बहुत अच्छे रहते हैं। अभी मैंने आपको ना तो कोई नग बताया है,
ना किसी प्रकार की चांदी धातु का प्रयोग बताया है, केवल 9 उपाय बताए हैं, वो फिर कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इनको कर सकता है और ज़रूर करने चाहिए। घर के छोटे मोटे काम, घर में कोई औषधीय पौधा और खुलकर हंसना, ये तो ज़रूर करने चाहिए। और सेवा मिल जाए किसी माता जी की जिनका कोई ना हो, उनकी सेवा करिए, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मूलतः तो मेरा प्रयोजन तो ये है कि आपके पास पुण्य इकट्ठा हो पाए और पुण्य बहुत ज़्यादा आपका आशीर्वाद जो सर पे आपके हाथ रखा जाएगा, देखिए क्या होगा फिर, गजब होगा। कैसे नहीं कामयाब होंगे आप अपने जीवन में, बिल्कुल कामयाब होंगे। तो आपको अगर बहुत कुछ अगर डिटेल में जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सेवा वगैरह के बारे में अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या मेरा सिस्टम है, आप वीडियो देख रहे होंगे लगातार, और क्या मेरी कार्य प्रणाली, क्या कार्यशैली रहती है। तो आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, जो मेरे से सेवा होगी मैं जरूर सेवा करूँगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम